जिसके अंडर में थेरेपी लेना था उन्होंने मना कर दिया था। 50,000 रुपये मांग रहे थे, हम नहीं दे पाए तो उन्होंने थेरेपी लेने से मना कर दिया। नाम बताओ। आप बोलो। नाम क्या नाम है आपका? आयुष। आपका क्या नाम है? पीयूष। आई को बहुत तेज है सर, बस हमारे पास पैसे की कमी है सर, पैसे नहीं इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप इनको जो भी शब्द बोलो आप उसको साथ साथ लिखो भी। इनकी विजुअलाइजेशन इतनी तेज होती है बच्चों की कि ये टॉफी को जब ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने आप क्लैरिटी पे आ जाएंगे। फा नहीं, आ नहीं, फा। आप अब पता क्या करोगे, इनका फ क्लियर करने के लिए आप मोमबत्ती जलाओगे और इनको बोलोगे कि फूंक मारो। नमस्कार, दिव्यांग फास्ट फाउंडेशन के दिव्यांग स्टॉक्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे काशी कमल जी से, जिनके साथ दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि दिव्यांग स्टॉक हमेशा दिव्यांगजनों की बात करता है, उनकी समस्याओं को बाहर लेकर आता है और समाज में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको प्रदान किया जाता है जिससे कि उनको कुछ आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य प्रकार की सहायता दी जा सके। दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन हमेशा उन लोगों को सहायता करता है जो अपने किसी समस्या के वजह से चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं या कुछ और समस्या से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा काशी कमल जी का, जो कि हमारे दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन में आए और अपने साथ अपने दो बच्चों को लेकर आए हैं, आयुष चौरसिया और पीयूष चौरसिया जी का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन के बारे में कैसे जानते हैं? सर मुझे फर्स्ट बार प्रीति मैम से मुलाकात हुई थी कहीं, तभी मुझे पता चला था और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है, उसमें भी मैंने देखा था। ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया और प्रीति मैम के थ्रू आपको दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन के बारे में पता चला। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि आपके ये पीयूष चौरसिया जी और आयुष चौरसिया जो आपके बेटे हैं जी, इनको हियरिंग इम्पर्ड से कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब इनको सुनने और समझने में कुछ दिक्कत होती है। जी सर, हमारे बच्चों का सर है, उन्होंने कॉकलियर इम्प्लांट करा दिया दोनों बच्चों का। वर्ष 2017 में आयुष चौरसिया का हुआ है, वर्ष 2018 में पीयूष का हुआ। इनका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हुआ है, डॉक्टर अशोक सर ने किया है। इनका सफदरजंग में हुआ है, डॉक्टर प्रीतिलाल मैम, डॉक्टर गुल, इनकी टीम ने किया है। तो इनका सर थेरेपी से रिलेटिव मुझे बहुत दिक्कत हुई है, जिसके अंडर में थेरेपी लेना था उन्होंने मना कर दिया था। 50,000 रुपये मांग रहे थे, हम नहीं दे पाए तो उन्होंने थेरेपी लेने से मना कर दिया। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं जैसे कि आपने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, इस टेक्नोलॉजी को मेरे ख्याल से बीटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये कॉकलियर इम्प्लांट। ये सर डिवाइस है ये कॉकलियर इम्प्लांट। एक पार्ट ये अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इंटरनली जी। तो ये प्रोसेसर है, इसमें 2 सेल्स लगते हैं। ओके। ये सेल्स काफ़ी महंगे आते हैं, ये फ्रांस की कंपनी है और इसका ये वायर है छोटा सा जी। ये अगर ख़राब हो जाता है 4200 का आता है। ये मैग्नेट आता है 4000 रुपये का और ये कॉयल पहले 4500 का हमें मिल जाता था, लेकिन अब 13,200 कुछ रुपए का हो गया। अभी हमारे बच्चे इनका कॉस्मोस स्कूल में EWS से हुआ है। अच्छा, दोनों बच्चों का। अच्छा, तो मुझे आप बताइए कि ये कौन सी क्लास में है और आप कौन सी क्लास में? सर दोनों बच्चे 3rd क्लास में, एक साथ ही एडमिशन हुआ था नर्सरी से। अच्छा। उसमें सर स्पेशल ना तो टीचर ना कोई स्पेशल विंग है, और मैंने एडमिशन टाइम पे अपने बच्चों का सर्टिफिकेट भी लगाया था। पता नहीं कैसे सर नॉर्मल में हो गया। अब बच्चों को वहाँ पे स्पीच वहाँ समझ नहीं पा रहे हैं नॉर्मल स्कूल में। अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जैसे कि डिसेबिलिटी जो एक जिस तरीके से इन लोगों के साथ एक डिसेबिलिटी कैटेगरी, जैसे कि सरकार द्वारा आपके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है आपके पास जी, जिसमें कि 100% डिसेबिलिटी दिखाया गया है। आपने बोला कि आपने नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवाया जी, यह सोच के कि आपको डिसेबिलिटी के जो भी मापदंड है वो आपको वहाँ पे सारे गवर्नमेंट ने तो उसमें लिख रखा ना डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल विंग हो, स्पेशल टीचर होंगे, लेकिन इस स्कूल में है नहीं सर। अच्छा, स्कूल में वो जो व्यवस्था मिलनी चाहिए एक डिसेबिलिटी बच्चे के लिए वो नहीं मिल रही, कोई केयर नहीं करते। एक बार मेरे बच्चे के चोट भी लग गई थी, ब्लड भी आ रहा था, मम्मी लेके आई स्कूल से, लेकिन टीचर को कुछ पता ही नहीं।
जी जी कल को मेरे बच्चे की ये इम्प्लांट जहाँ पे हुआ है इसको बहुत बचा के रखना है। हाँ, जरा से भी कुछ चोट लग गई तो खराब हो जाएगा सर। जी। अच्छा, ये इंटरनली जी प्लांट जी है जी तो जी ये जी देखिए बहुत बचा के समस्या रखना है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, इंटरनली प्लांट देखिए, एक मानव शरीर है, आम शरीर, उसके अंदर आपने ऑपरेट करके कुछ इम्प्लांट किया है टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपने मुझे बताया कॉकलर कॉकलियर इम्प्लांट। इम्प्लांट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सुनने में सक्षम जी हो जी पा रहे हैं। जिस तरीके से इनका एक बार ट्रीटमेंट हो गया, परंतु इनका ऐसा कहना है कि ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी एक प्रॉपर थेरेपी कराई जाती है, जिसके थ्रू स्पीच थेरेपी जो आप बता रहे हैं, जिसके थ्रू कि बोलने में, शब्दों को पकड़ने में और जी जी आपकी जो वॉइस है, वोकल, आप एकदम क्लियरिटी से पकड़ा जाता जी है या जी बोल सकते हैं वो आप। सर हम क्या आप अभी बोल पाते हो एकदम अच्छे से? आपका नाम क्या है? नाम बताओ। आप बोलो। नाम क्या नाम है आपका? आयुष। आपका आयुष। क्या नाम है? पीयूष। पीयूष। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में कुछ 2 लाइन बता सकते हो आप? पापा का क्या नाम है? पापा का नाम बताओ। पापा का नाम। पापा नहीं, पापा का क्या नाम है? भूल गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापा का नाम बेटा? काशी कमल। भूल गए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपने बोला कि आपको 1 2 3 4 आता है, आप सुना सकते हैं क्या? 1 2 3 सुनाओ। आगे वेरी गुड, आगे आगे। ना ना 11 12 आगे। बोलिए और बोलो, और बोलो। सब भूल गए आप? वेरी गुड। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इन लोगों को देखो, जो ज्ञान है, ज्ञान तो है, पर जैसे 7 बोल रहे हैं तो सेव न जी, सेवन पूरा language का प्रॉपर नहीं निकल रहा है, पा रहा है। या 8 को ए बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन जो हमेशा इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो स्पेशली चैलेंज हैं, उन लोगों के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करें, जिससे कि स्पीच थेरेपी और बाकी जो भी हम इन लोगों के लिए जो भी थेरेपीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू करवा सकें। और आशा करता हूँ ये बहुत जल्दी हम ये करवा पाएंगे और आप लोगों की समस्या का निवारण मिलेगा। जैसे कि ये बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, इन लोगों के साथ जो भी बहुत तेज है सर, समस्याएं हैं। बस हमारे पास पैसे की कमी है सर। पैसे नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो नहीं पा रहा। योजनाएं बहुत हैं सर, बस सर। ठीक है, देखिए हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम सिर्फ समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं को हम आगे तक पहुंचाते हैं, जनता तक। तो मेरा आप सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक बहुत ही नम्र हृदय से निवेदन है, कृपया आप इनकी सहायता करें, जिससे कि इनकी सभी तो नहीं बट जितनी भी समस्या का समाधान हो सके। जिस तरीके से अभी इन्होंने मुझे बताया कि ये सेल है 4000 के परचेस करता हूँ हर महीने सर। लगाया जाता है इनके डिवाइस के अंदर, इंसर्ट होता है। एक बहुत ही नॉर्मल सेल है, मेड इन जर्मनी है सर। इम्प्लांट प्लस है, नॉर्मल सेल नहीं है। नॉर्मल सेल नहीं है, इम्प्लांट प्लस है। बेसिकली ये जर्मनी से बनी हुई है, मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है इसमें। और इसका आपने कीमत बताया है कुल 4000 रुपये। और एक सेल कितने दिन चलता है सर? 2 सेल एक बार में लगते हैं, कभी 1.5 दिन, कभी 2 दिन ऐसे चलते हैं। ओह, तो आप अगर हम इसका कैलकुलेशन बिठाएं तो 2 सेल एक बार में लगते हैं और ये 2 दिन का दोनों बच्चों का एक डिब्बे में 1 महीने चल 4000, यानी कि आपका एक इसमें 2 2 4 2 6, ये 3 दिन का है ये। जी जी, 3 दिन का स्टॉक और 3 दिन में 4000, 4 से 5 दिन भी चल सकते हैं। कितनी बड़ी गर्मियों में कम बैकअप देता है, ठंडियों में ज़्यादा देता है। अगर मैं एक बात करूं, एक आम आदमी या फिर एक गरीब परिवार के लिए 4200 या 4000 रुपए का 3 दिन में खर्च करना इस सेल के लिए वाकई बहुत मुश्किल है, और इसके लिए हमें जरूर सामने आना चाहिए। और सर मैं ऐसे लोगों की किराए पे रहता हूँ, अपना मकान नहीं है, किराए पे रहता हूँ सर। जी काशी कमल जी, देखिए मैं आपकी समस्या को समझता हूँ। दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन पूरी तरह से तत्पर है आपके इन सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करने के लिए।
हम जल्द से जल्द इस पर कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे और आपको बेसिक जो सुविधाएं हैं वो मिल सकें। मुझे बताइए कि अभी आप कुछ जनता से कुछ बोलना चाहेंगे या तो फिर कुछ आपकी समस्या जिससे समाधान हो सके? हाँ, मैं सर यही चाहता हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से भी चाहता हूँ और जितने भी अधिकारी के पास तक ये पहुँचे। हमारी समस्या ये है सर कि जिस स्कूल में इनका एडमिशन हुआ है वहाँ पे तो कुछ केयर नहीं हो रहा है। उसको अगर स्पेशल विंग में कहीं हमारा ट्रांसफ़र करवा दें सर, क्योंकि हम डेली बेस पे काम करते हैं, हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं कि हम खुद जाकर एडमिशन करवा के पढ़ा लें। बिल्कुल यही चाहते हैं सर। बिल्कुल। देखिए हमारे देश में इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि एक ऐसा एजुकेशन होना चाहिए, एक ऐसा एनवायरमेंटल स्टडी होना चाहिए। एनवायरमेंटल मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसे वातावरण में इन स्पेशली चाइल्ड्स को ट्रीटमेंट के साथ पढ़ाई कराई जाए जिससे कि वो अपनी अंदाज में चीज़ों को समझ सकें। कहने का मतलब यह है कि यदि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे एक माइंडसेट के नहीं होते, लेकिन जब बात की जाए ऐसी स्पेशल एबिलिटीज़ में या फिर डिसेबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं, तब वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का स्कूल की ज़रूरत है, एक इंक्लूसिव प्रोग्राम के थ्रू शिक्षा देने की ज़रूरत है जिससे कि इनको एक स्पेशल वातावरण मिल सके, इनके जो IQ लेवल है उनके हिसाब से इनके शिक्षक मिल सकें, टीचर्स मिल सकें जो कि वेरियस थेरेपीज़ को जानते हों, वेरियस टेक्निक्स को जानते हों जो इनसे टैकल कर सकें, ताकि इनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके और पूर्ण रूप से जो इनकी समस्याएं हैं बिना किसी भेदभाव के सही किया जा सके। तो मैं इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहूँगा और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कृपया सामने आएँ और काशी कमल जी और इनके प्यारे प्यारे बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि इन आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा देवतुल्य कार्य आपको आशीर्वाद तो देगा ही देगा, साथ के साथ इन दो प्यारे बच्चों के चेहरे पर अपार खुशियाँ लाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। हम आगे के एपिसोड में किसी और अपने दिव्यांग हीरोज से बात करेंगे और हम चर्चा करेंगे उनकी समस्याओं के बारे में और उनकी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में, ताकि हम सभी एक साथ मिलकर एक सशक्त समाज बना सकें और डिसेबिलिटी को हम ना कहते हुए एक स्पेशली एबल्ड एक ऐसा समाज बनाएं जिससे कि समस्या का कहीं कोई किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और सब खुशियों के साथ जीवन यापन करें। धन्यवाद। पीयूष, गुड। ऐसे आपने कंडीशनिंग करवानी है इनकी, ठीक है ना? क्योंकि पहले तो ये अपना नाम रिकॉग्नाइज करें ना, क्योंकि ये दोनों देखते हैं, है ना? तो इन दोनों का नाम देख के जिसका नाम बुलाया जा रहा है वही देखे। आयुष, यस, गुड। आयुष, यस। पीयूष, यस, राइट, गुड। ये क्या है? बोलो बोलो। टॉफी, टॉफी। ये क्या है? टॉफी, टॉफी। हाँ, ठीक है। तो ये है टॉफी, ठीक है। आप इनको जो भी शब्द बोलो आप उसको साथ साथ लिखो भी। इनकी विजुअलाइजेशन इतनी तेज होती है बच्चों की कि ये टॉफी को जब ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने आप क्लैरिटी पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने इसको अलग अलग टुकड़ों में इनको बताना है। टा, फी। अब ये देखो टी बोल रहा है ना, तो आपने इसको कैसे रियलाइज करवाना है? देखो आप देखना, है ना। टा, टा क्लियर है इनका, है ना। अब फ क्लियर नहीं है इनका, तो फ। हाँ, ठीक है। अब आप दिखाओ। फा नहीं, आ नहीं, फा। आप अब पता क्या करोगे? इनका फ क्लियर करने के लिए आप मोमबत्ती जलाओगे और इनको बोलोगे कि फूक मारो, ठीक है। फ फूक मारेंगे तो फ निकलेगा, तो ये फिर फ बोलना सीखेंगे।
ये बच्चे एक एक्स्ट्रा सिक्स सेंस के साथ में होते हैं। अक्सर मैं अपनी फाउंडेशन में ये कहती हूँ कि इनकी सिक्स सेंस की कदर की जाए, ताकि वो सिक्स सेंस आगे जाके कहीं स्किल्स का पार्ट ले सके और ये बच्चे अपनी काबिलियत के बल पे आगे बढ़ सकें। और हमें एक्सेप्टेंस करनी चाहिए अपने समाज में इन बच्चों को, ताकि हमारे समाज में भी एक इन बच्चों को एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं यही चाहूँगी कि आप दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन की डेली जो वीडियोस रिलीज होती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस जनरेट हो हमारे समाज में, और ऐसे बच्चों के लिए हम तत्पर सेवा में खड़े हैं। और आज ये इतनी दूर से हमारे पास आए हैं अपनी समस्या लेके, और अगर इनकी समस्या इसी तरीके से खड़ी रहेगी तो शायद ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी व्यूअर इसको देख रहा है, इन बच्चों की मदद के लिए आगे आए और दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन की हेल्प से इनको प्रमोट करें। ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, इसमें जरा सी भी शक की गुंजाइश ना करें। हमारी सारी ऑडिट एंड कंप्लायंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर होती हैं, जिसमें 1% की कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी भावना नहीं मिलेगी जो निस्वार्थ ना हो। धन्यवाद।